जय माता दी मित्रों, जैसा कि आप सबको पता है, हम शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता जो अष्टम खंड है उसका पाठ कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने तीसरा पाठ जो है उसका लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो हम आज शुरू करेंगे रामेश्वर की महिमा से। भगवान श्री राम पिता दशरथ की आज्ञा से जब वन में आए तो उनकी पत्नी सीता जी को रावण चुरा कर ले गया। हनुमान जी सीता जी का पता लगाने के लिए लंका गए। लंका जाकर सीता जी का पता लगाया और उनका संदेश श्री रामचंद्र जी को दिया। श्री रामचंद्र जी वानरों की सेना लेकर समुद्र तट पर पहुंचे। वह समुद्र को देखकर सोचने लगे कि इस समुद्र को वानरों के साथ कैसे पार किया जा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके उनकी पूजा करने लगे तथा समुद्र को पार करने के लिए शिवजी से प्रार्थना करने लगे। इस पर भगवान शिवजी प्रकट होकर रामचंद्र जी से वर मांगने के लिए कहने लगे। भगवान श्री राम ने उन्हें प्रणाम कर रावण पर विजय प्राप्त करने का वरदान मांगा। शिवजी बोले, तुम्हारा परम कल्याण होगा तथा युद्ध में तुम्हारी विजय होगी। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने शिवजी से कहा, हे प्रभु, आप जन कल्याण हेतु इस शिवलिंग में हमेशा विराजमान रहें। भगवान शिव तथास्तु कहकर उसी में प्रविष्ट हो गए। तभी से उनका नाम रामेश्वर पड़ गया। वे शिव भक्ति और मुक्ति के दाता हैं। जो प्राणी इन पर गंगा जल चढ़ाते हैं उनको परम गति प्राप्त होती है। वे शिवजी के परम प्रिय बन जाते हैं। सुदेहा सुधर्मा की कथा। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, अब गुशमेश नामक ज्योतिर्लिंग का वर्णन सुनो। उनकी महिमा अपस्मार है। दक्षिण दिशा में देव नाम का सब सुंदर पर्वत है। वहाँ सुधर्मा नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। वह भारद्वाज गोत्र का था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। सुदेहा प्रतिदिन अग्निहोत्र करने वाली शिवजी की परम भक्त महिला थी, परंतु वह निसंतान थी। सुधर्मा को तो इसका कोई दुख नहीं था, परंतु उसकी पत्नी सुदेहा दुखी रहती थी। वह पुत्र की प्राप्ति चाहती थी। इस पर पति अपनी पत्नी को समझाता कि सभी संबंध स्वार्थ के लिए होते हैं। माता पिता पुत्र आदि सभी को हमने देख लिया है। कभी कभी पत्नी के ज़्यादा दुखी होने पर वह उसे फटकार लगाकर चुप करा देता था। वह हमेशा शिवजी की भक्ति में ही लगा रहता था। एक दिन की बात है, सुदेहा अपनी सहेलियों के साथ मन बहलाने हेतु चली गई। वहां पर उसका कई स्त्रियों के साथ झगड़ा हो गया। उस झगड़े में स्त्रियों ने उसे कहा, तू तो बांझ है, तू इतना अभिमान किस लिए करती है? हमें पता है कि तेरे पास बहुत धन है, परंतु कोई संतान न होने के कारण तेरे धन पर राजा का अधिकार हो जाएगा। यह धन दौलत तेरे किस काम की रहेगी? हमारा धन तो हमारे पुत्रों के काम आएगा। इस प्रकार की बातें सुनकर सुदेहा घर को लौट आई। वह बहुत दुखी होने लगी। उसने रो रो कर सारी घटना अपने पति को बताई। इस पर सुधर्मा अपनी पत्नी सुदेहा को धैर्य बंधाने लगा। वह बोला, जो होनहार है वह अवश्य होती है, इससे व्याकुल नहीं होना चाहिए। कोई कुछ कहे, वह कहता रहे, तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तब सुदेहा बोली, हे प्राणनाथ, या तो किसी प्रकार पुत्र प्राप्त करो, नहीं तो मुझे मार दो। तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं स्वयं अपने प्राण त्याग दूंगी। पत्नी को अधिक व्याकुल देखकर सुधर्मा ने भगवान शिवजी का ध्यान करते हुए 2 पुष्प अग्नि की ओर फेंके। इन दोनों में दाहिना पुष्प पुत्र देने वाला है। मन में यह सोचकर वह पत्नी से बोला, तुम इसमें से एक पुष्प उठा लो। पत्नी ने शिवजी की माया से बाईं ओर का पुष्प उठा लिया। इस पर सुधर्मा अपनी पत्नी सुदेहा से बोला, हे कल्याणी, अब तुम पुत्र प्राप्ति की कामना को छोड़ दो और भगवान भजन में ध्यान लगाओ। हमारे भाग्य में पुत्र नहीं है। इस तरह वह पत्नी को समझा बुझाकर शिव पूजन में लग गया। कुछ समय पश्चात सुदेहा फिर बोली, हे प्राणनाथ,
मेरे गर्भ से यदि पुत्र प्राप्त नहीं होता है तो आप दूसरा विवाह कर लें। मैं यह बात प्रसन्न मन से सोच समझकर कह रही हूँ। सुधर्मा बोला, मुझे अब दूसरे विवाह की विपत्ति में मत डालो। इस प्रकार सुधर्मा ने दूसरे विवाह के लिए मना कर दिया। इस पर भी सुदेहा ने पुत्र प्राप्ति हेतु अपनी छोटी बहन से विवाह करने के लिए निवेदन किया। उसकी बात सुनकर सुधर्मा ने कहा, हे कल्याणी, मुझे तुम इस झंझट में मत डालो, क्योंकि इससे यदि पुत्र हो भी गया तो तुम दोनों में आपस में विरोध उत्पन्न हो जाएगा, जो हम में से किसी को भी सुखदायी नहीं होगा। इस पर सुदेहा पैर पकड़कर बोली, हे स्वामी, यह तो मेरी बहन है, मैं इसका विरोध क्यों करूंगी। आप निश्चित रहें। सुदेहा ने जोर जबरदस्ती करके अपनी छोटी बहन का विवाह अपने पति सुधर्मा के साथ करा दिया। उसकी बहन का नाम घुष्मा था। सुधर्मा ने सुदेहा से कहा कि यह तुम्हारी बहन अब तुम्हारी सौत बन गई है, तुम इसे प्रसन्न रखना। दोनों बहनें सुखपूर्वक रहने लगीं। घुष्मा नित्य प्रति 101 शिवलिंगों की षोडशोपचार पूजा करने लगी। पूजा करके उसे तालाब में विसर्जित कर देती। इस प्रकार उसकी संख्या 1 लाख तक पहुंच गई। जब भगवान शंकर ने प्रकट होकर उसे एक सुंदर गुणवान पुत्र का वरदान दिया, उनकी कृपा से घुष्मा को गुणवान तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र पाकर सुधर्मा बहुत प्रसन्न हुई, परंतु बाद में दोनों बहनों में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। घुष्मेश ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति। घुष्मा का पुत्र जब बड़ा हो गया तो सुधर्मा ने उसका विवाह एक श्रेष्ठ ब्राह्मण की कन्या से कर दिया। घुष्मा ने प्रेमवश पुत्र और पुत्रवधू को अपनी बड़ी बहन सुदेहा के चरणों में बिठाकर कहा कि ये आपके पुत्र और पुत्रवधू हैं। बहू से कहा, हे पुत्री, ये तेरी सास है, इनकी तुम सब तरह से सेवा करना। इस प्रकार वह नित्य शिव पूजन करके गृह कार्यों में लग जाती है। परंतु सुदेश की ईर्ष्या बढ़ने लगी। एक दिन उसने रात्रि में सोए हुए पुत्र की बोटी बोटी कर उसी तालाब में डाल दिया जिसमें घुष्मा शिव पूजन कर पार्थिव लिंगों का विसर्जन कर आती थी। प्रातःकाल जब उसकी पत्नी ने अपने पति को नहीं देखा तथा वहां खून देखा तो वह दहाड़ मारकर रोने लगी। घुष्मा को भी महान दुख हुआ। सुदेहा बनावटी आंसू बहाने लगी। सुधर्मा घर पर आया तो सभी को धैर्य बताते हुए बोला, इसमें आप शोक मत करो, भगवान की ऐसी ही मर्जी होगी, इसमें हमारा कोई वश नहीं है। वह बोला, हे घुष्मे, तुम शिव पूजन बंद मत करो। इस तरह पति के समझाने पर वह पति की आज्ञा से तालाब पर शिव पूजन करने गई। पार्थिव शिवलिंग पूजन के बाद जब वह घर लौटने लगी तो उसने अपने पुत्र को किनारे पर खड़ा देखा। वह बोला, हे माता, मैं आपके तप और शिवजी की कृपा से मर जाने के बाद भी जीवित हो गया हूँ। माता ने शिवजी की बार बार पूजा अर्चना की। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट होकर बोले, हे घुष्मे, मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ, तू मुझसे वर मांग। तेरा पुत्र सुदेहा ने मार डाला था, मैं उसे अभी दंड देता हूँ। इस पर घुष्मा हाथ जोड़कर शिवजी की स्तुति करते हुए बोली, हे स्वामी, आप मुझे यह वरदान प्रदान करें कि मेरी बड़ी बहन को अभय कर दें। उसने अवश्य मेरा बुरा किया है, परंतु मुझे उसका बुरा नहीं करना है। यह सुनकर भगवान शंकर अति प्रसन्न हुए। घुष्मा ने शिवजी से कहा, हे स्वामी, आप संसार के कल्याण के लिए यहाँ पर ही विराजमान हो जाएं। मेरी आपसे बस एक यही विनती है। इस पर शिवजी ने घुष्मे से कहा, मैं यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान रहूँगा। मैं इस ज्योतिर्लिंग का नाम घुष्मेश लिंग होगा। यह तालाब ही मेरे लिंग का स्थान रहेगा। यह शिवालय के नाम से प्रसिद्ध होगा। दर्शनार्थियों के सभी मनोरथ यहाँ पर पूर्ण होंगे। तभी वहाँ सुधर्मा भी आ गए। दोनों ने मिलकर शिवजी की 101 परिक्रमाएं की। प्रेम सहित शिव पूजन करते हुए उन्होंने चिरकाल तक पृथ्वी का निवास किया। विष्णु भगवान को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति। प्राचीन समय की बात है कि दैत्यों के अधिक बलवान हो जाने के कारण उनके तीनों लोकों में अत्याचार बढ़ते चले गए। समस्त दैत्य धर्म का लोप करने के लिए उद्यत रहते थे।
इन दैत्यों से दुखी होकर सभी देवता ब्रह्मा जी को लेकर भगवान श्री हरि के पास गए और उनसे अपने दुखों का वर्णन किया। इस पर श्री हरि ने देवताओं से कहा, तुम डरो मत, मैं शंकर भगवान की पूजा करूंगा, उनकी कृपा से तुम्हारे दुखों का निवारण अवश्य होगा। यह सुनकर देवता अपने अपने स्थानों को चले गए। देवताओं के चले जाने के पश्चात श्री हरि जगत के कल्याण के लिए कैलाश पर गए। वहां जाकर एक कुंड में विधि विधान से अग्नि स्थापित कर श्री हरि दृढ़ संकल्प करके शिवजी की तपस्या करते रहे। उन्होंने तपस्या करते बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु शिवजी प्रसन्न नहीं हुए। इस पर श्री हरि ने शिव सहस्त्र नाम का पाठ आरंभ किया। वे पार्थिव लिंग की विधि विधान से पूजा करने लगे। शिव सहस्त्र नाम का एक एक मंत्र बोलकर एक एक कमल का पुष्प अर्पित करने लगे। श्री हरि की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए पूजा के निमित्त आए हुए 1000 पुष्पों में से एक को शिवजी ने छिपा लिया। श्री हरि एक पुष्प के कम होने से आश्चर्य में पड़ गए। बहुत खोज करने पर भी उन्हें कमल कहीं नहीं दिखाई दिया। इस पर 1000 की संख्या पूरी करने के लिए उन्होंने अपना कमल के समान एक नेत्र निकालकर शिवजी को अर्पण कर दिया। ऐसा करते ही शिवजी प्रकट हो गए। उन्होंने श्री हरि से वर मांगने को कहा। भगवान श्री हरि ने दैत्यों के कारण देवताओं के पीड़ित होने की बात बताई। श्री हरि बोले, इन दुष्ट दानवों को वध करने के लिए मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। मैं इसी कारण से यहाँ आपके पास कैलाश पर आया था। यह सुनकर भगवान शंकर ने श्रीहरि को एक दिव्य तथा चमकता हुआ चक्र प्रदान किया। इस चक्र को ही सुदर्शन चक्र कहते हैं। इसी सुदर्शन चक्र की सहायता से श्रीहरि ने दैत्यों का वध करके संसार में शांति स्थापित की। शिव सहस्त्र नाम का फल। श्री हरि द्वारा कहा गया सहस्त्र नाम स्तोत्र का फल महान है। इसी के पाठ से तथा पूजन से खुश होकर भगवान शंकर ने श्री हरि को सुदर्शन चक्र भेंट किया था। भगवान शंकर ने श्री हरि को बताया था कि सभी प्रकार के भय से मुक्ति पाने के लिए जो व्यक्ति मेरे इन 1000 नामों से पूजन करता है तथा पाठ करेगा, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। यह सुदर्शन चक्र भी तुम्हें भय मुक्त करेगा, इसे धारण करो। जो व्यक्ति प्रातःकाल उठकर मेरा पूजन करके खड़े होकर मेरे इन 1000 नामों का पाठ करेगा, उसे सभी सिद्धियां प्राप्त होंगी। हे श्रीहरि, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम मेरे से कोई वर मांगो। श्रीहरि बोले, इस दास पर आपकी कृपा बनी रहे, मैं आपकी भक्ति में सदा सरोबार रहूं, बस मुझे यही वरदान प्रदान कीजिए। शिव भक्तों की कथा। ब्रह्मा जी ने बताया कि हे नारद, भगवान शिव का पूजन लक्ष्मी जी के साथ श्री हरि और मैंने प्रारंभ किया था। इससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई थीं। भगवान शंकर का पूजन भार्गव, गौतम, दधीचि, विश्वामित्र, दुर्वासा, व्यास, पराशर, वैशंपायन, बृहस्पति, याज्ञवल्क्य, जैमिनी, उपमन्यु, गर्गाचार्य आदि सभी ऋषियों ने भी किया था। मैं सभी भगवान शंकर के परम भक्त हैं। इसी प्रकार शुक्र, शौनक आदि ऋषि भी शिवजी की आराधना में संलग्न रहते हैं। अदिति ने वधु के साथ श्रद्धा भक्ति के साथ शंकर के पार्थिव लिंग का पूजन किया। इंद्र आदि लोकपाल, वसु आदि देव, सिद्ध, गंधर्व, किन्नर तथा अन्य देवता शंकर भगवान की आराधना में लगे रहते हैं। शेष, वासुकी, तक्षक, गरुड़ आदि पक्षीगण भी शिवजी की पूजा करते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मनु, स्वयंभु, राजा प्रियव्रत, उत्तानपाद, ध्रुव, ऋषभ, भरत, राजा दिलीप, रघु, अजु, गुरु वशिष्ठ, दशरथ आदि राजा अपनी रानियों के साथ शिव पूजा में लगे रहे थे। ये सभी शिव भक्त थे। इन सब पर भगवान शंकर की अपार कृपा थी। श्री राम ने तो शिवजी के परम भक्त थे। वे रुद्राक्ष की माला एवं भस्म धारण किए ही रहते थे। वे शंकर के पार्थिव लिंग की पूजा करते थे। शिवरात्रि व्रत का विधान। एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, हे स्वामी, आप किस व्रत के द्वारा भोग और मोक्ष प्राप्त करते हो? भगवान शिव जी ने बताया कि मुझसे प्रसन्न करने के लिए अनेकों व्रत उपवास हैं, परंतु वेद वक्ता महर्षि ने
10 उपवास श्रेष्ठ बताए हैं। प्रत्येक माह की अष्टमी को व्रत रखकर रात्रि में व्रत को खोलना चाहिए। कालाष्टमी का उपवास रात्रि के समय नहीं खोलना चाहिए। प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। दिन को शिवजी का पूजन करके रात्रि में भोजन करें। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रात में भी भोजन नहीं करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के व्रत में रात को भोजन करें, परंतु कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के व्रत में रात भर निराहार रहना चाहिए। यह सभी उपाय अपने सामर्थ्य के अनुसार शिव भक्तों को करने चाहिए। इन सभी व्रतों में शिवरात्रि का महत्व सबसे श्रेष्ठ है, उसका फल भी अधिक है। शिवरात्रि के व्रत के नियम इस प्रकार हैं। प्रातःकाल उठकर तथा योग्य नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शिव मंदिर में जाना चाहिए। वहां पर भगवान शंकर को प्रणाम करके विधिपूर्वक उनका पूजन करें। इसके बाद उनसे प्रार्थना करें कि हे नीलकंठ, मेरी इच्छा है कि आज शिवरात्रि के व्रत उपवास को धारण करूं, अतः आपकी कृपा से मेरी इच्छा पूर्ण हो, उसमें कोई विघ्न ना पड़े, काम क्रोध आदि शत्रु में मेरा कुछ न बिगाड़ सके, मेरी सब तरह से आप रक्षा करें। इतना कहकर शिवजी के सामने संकल्प ले और प्रतिज्ञा करें। रात्रि में पूजन की सभी सामग्री लेकर शिव मंदिर में जाएं। शिवलिंग शास्त्र सिद्ध होना चाहिए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के द्वारा हो चुकी हो, ऐसे ही शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। वहां सामग्री रखकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर पवित्र आसन पर आरूढ़ हो जाएं। फिर शिव पूजन का कार्य करें। शिवजी के भक्त को रात्रि के चारों प्रहरों में पार्थिव लिंग की रचना करके 4 बार वेद विधि से पूजा करनी चाहिए। 108 बार शिव मंत्रों को बोलकर ज्योतिर्लिंग पर जलधारा चढ़ाएं। 108 बार की अभिमंत्रित जलधारा से ही लिंग पर चढ़ी हुई वस्तुओं को उठाएं। इसके पश्चात गुरु मंत्र से या शिव मंत्र से लिंग पर काले तिल अर्पित करें। इसके पश्चात रुद्र, सर्व, भव, उग्रा, पशुपति, महान, भीम एवं ईशान इन 8 नामों को बोलते हुए कमल या कनेर के फूल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करें। जप के पश्चात धेनु मुद्रा बनाकर निर्मल जल से शिवजी का तर्पण करें। धर्म के अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराने का संकल्प करें। पूजन के फलों को शिवजी को अर्पित करें। इसके पश्चात विधि पूर्वक विसर्जन करें। प्रथम पहर में किए शिव पूजन के अनुसार ही द्वितीय पहर में भी शिवजी का पूजन करना चाहिए। इसमें 216 शिव मंत्रों से जलधारा चढ़ाएं। प्रत्येक मंत्र को 2 बार बोलें। बेलपत्र आदि चढ़ाएं। खीर का नैवेद्य चढ़ाएं। तीसरे पहर में प्रथम पहर की तरह करें। इससे केवल जौ की जगह गेहूं रखें और पुष्पों में आक को पुष्प रखें। अनेक प्रकार के धूप दीप नैवेद्य अर्पित कर कपूर से आरती करें। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प लें। चौथे प्रहर में शिवजी का आवाहन करें। उड़द, कंगनी, मूंग, सातों धातु या शंख, पुष्प एवं बिल्व पत्र आदि से विधिपूर्वक पूजना करें। पके हुए फल और नैवेद्य अर्पित करें। दुगना जप करें और यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प लेकर सूर्योदय तक उत्सव मनाते रहें। इसके बाद सूर्योदय होने पर स्नान आदि करके शिव पूजन करें। रात्रि के समय जितने ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प लिया था उन्हें भोजन कराएं। इसके बाद भगवान शिव को प्रणाम कर हाथों में फूल लेकर प्रार्थना करें। हे दयानिधि, मुझे अपनी भक्ति का वरदान प्रदान करें। मैंने ज्ञान या अज्ञानवश जो भी आपका पूजन किया है उसे स्वीकार करें। इस भांति व्रत करने से शिव जी का सानिध्य प्राप्त होता है। इस व्रत को पार्वती जी के अतिरिक्त विष्णु जी ने भी सुना था। विष्णु जी ने इस व्रत को लोकहित के लिए किया था। उद्यापन विधि। शिवरात्रि के व्रत को 14 तक उद्यापन की विधि से करते रहना चाहिए। 13 के दिन केवल एक समय भोजन करके 14 के दिन निराहार रहकर व्रत करें। रात्रि के समय शिव मंदिर में जाकर शिवजी के समीप गौरी तिलक नामक मंडल की रचना करनी चाहिए। इसके बीच में लिंग, भद्र आदि की रचना करें। फिर प्रजापत्यादि कुंभों को वस्त्र, फल व दक्षिणा इत्यादि के द्वारा स्थापित करके चांदी या सोने का कलश मंडल के मध्य में रखें।
फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार शिवजी और पार्वती की मूर्ति बनाकर स्थापित करें। इन्हें कलश पर बाएं भाग में पार्वती और दक्षिण भाग में शिवजी को स्थापित करें। ऋषि के साथ आचार्य का वर्ण करें। आचार्य की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक रात भर जागरण करके आवाहन से लेकर विसर्जन तक पूजन करते रहना चाहिए। रात में जागरण तथा शिव कीर्तन करें। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान आदि करके शिवजी का पूजन श्रद्धा एवं भक्ति से करें। शास्त्र विधि से हवन भी कराएं। आभूषणों से सज्जित बछड़े सहित गौ का दान करें। आचार्य को यथाशक्ति दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। मंडप की सामग्री भी आचार्य को दे दें। इसके बाद शिवजी की प्रार्थना इस प्रकार करें। हे देवादिदेव, हे शरणागत वत्सल महादेव, आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे। आपकी कृपा से मैं इस कार्य को पूर्ण कर सकता हूँ। मेरा साधारण सा व्रत भी सफल करें। इस प्रकार बोलकर उन्हें दंडवत प्रणाम करें और अपराधों के लिए क्षमा मांग लें। निषाद चरित्र। प्राचीन काल में एक भील एक वन में अपने परिवार के साथ निवास करता था। उसका नाम गुरु ध्रुव था। उसका पेशा चोरी करना था तथा वन में पशुओं का वध करना था। एक बार शिवरात्रि का पर्व आया। उस दिन उसके घर में कुछ भी भोजन सामग्री नहीं थी। उसके परिवार के सब सदस्य भूखे थे। सब सदस्यों ने उससे कहा कि कुछ भोजन सामग्री ले आओ, हम सब भूखे हैं। वह धनुषा बाण लेकर शिकार को चल दिया। भाग्य से उस दिन शाम तक वन में घूमने पर भी उसे कोई जानवर शिकार के लिए नहीं दिखाई दिया। रात हो जाने पर वह बहुत व्याकुल हो गया। वह सोचने लगा, खाली हाथ कैसे लौटूं? परिवार के सदस्यों को खाने के लिए क्या दूंगा? बहुत सोच विचार करने के बाद वह तालाब के किनारे एक बेल के वृक्ष पर रात बिताने के लिए बैठ गया तथा उसने एक पात्र में जल भी रख लिया। उसने सोचा कि रात में जब कोई पशु जल पीने को आएगा तभी मैं उसका शिकार कर लूंगा। रात्रि के प्रथम पहर में एक हिरनी जल पीने के लिए तालाब पर आई। भील ने उसका शिकार करने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया। धनुष पर बाण चढ़ाते समय कुछ जल तथा बेलपत्र झड़कर नीचे गिर पड़े। भील के भाग्य से उस बेल के वृक्ष के नीचे शिवजी का ज्योतिर्लिंग स्थापित था। इससे अनजाने में ही जल और बेल पत्र ज्योतिर्लिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार भील के द्वारा शिवजी का रात्रि के प्रथम पहर में पूजा हो गई। इससे अनजाने में ही भील के पापों का नाश हो गया। भील के धनुष की टंकार सुनकर हिरणी ने कहा, तुम यह क्या करना चाहते हो? भील ने कहा कि मेरा परिवार भूखा मर रहा है। मैं उन्हें भोजन देने के लिए तुम्हारा शिकार करना चाहता हूँ। यह सुनकर हिरणी बोली, तुम बहुत अन्यायी हो। तुम्हें जरा भी दया नहीं आई। यदि मेरे मांस से तेरे परिवार की भूख मिट जाए तो मेरा यह शरीर धन्य है। दूसरों के कष्ट निवारण से ही जीव प्रशंसा के योग्य हो जाता है। तुम थोड़ी देर और रुक जाओ। मैं अपने घर जाकर अपने बच्चों को अपनी बहन को सौंप कर आती हूँ। जब तुम मुझे मार कर ले जाना, तुम मेरा विश्वास करो, मैं लौट कर अवश्य आऊँगी। यदि मैं लौट कर ना आई तो मुझे वह पाप लगेगा जो विश्वासघाती को लगता है। हिरणी की बातों पर विश्वास करके भील ने हिरणी को जाने दिया। हिरणी लौटकर अपने बच्चों के पास गई। इस प्रकार उस भील का रात्रि का प्रथम प्रहर का जागरण हो गया। इसके पश्चात उस हिरणी की बहन उसे ढूंढती हुई वहां आ पहुंची जहां पर भील पेड़ पर बैठा हुआ था। उसे देखकर भील ने तुरंत अपने धनुष पर बाण को चढ़ाया। बाण चढ़ाने से दोबारा बेलपत्र और पानी शिवलिंग पर गिर गया। इस प्रकार उस भील रात्रि का के दूसरे प्रहर का पूजन हो गया। धनुष की टंकार सुनकर वह हिरणी बोली, हे भीलराज, तुम यह क्या करने जा रहे हो? भील ने उससे भी वही बात कही जो पहली हिरणी से कही थी। इस पर हिरणी ने कहा, हे भीलराज, थोड़े समय के लिए मुझ घर जाने की आज्ञा दे दो। मैं अपने बच्चों को देखकर अभी आ जाऊंगी, नहीं तो वे मेरी प्रतीक्षा करते रहेंगे। भील ने उसे भी जाने की स्वीकृति दे दी। इस प्रकार जागते जागते भील का रात्रि का दूसरा प्रहर जागरण के रूप में व्यतीत हो गया। रात्रि के तीसरे प्रहर में एक मोटा ताजा हिरण जल पीने उसी तालाब पर आया। वही पेड़ पर भील बैठा था। भील ने उस हिरण का शिकार करने के लिए अपने धनुष का बाण को चढ़ाने लगा। इस बार भी शिवलिंग पर जल का बेलपत्र गिर पड़े। इससे भील की तीसरे पहर की शिव पूजा अनजाने में हो गई। हिरण ने उसके चढ़े हुए बाण को देखकर पूछा, अब आप क्या करने जा रहे हो?
भील ने उसे भी वही उत्तर दिया जो उसने पहले हिरणी को दिया था। इस पर हिरण ने बड़ी अनुनय विनय करके कहा, हे भीलराज, मैं अपने बच्चों तथा पत्नियों को समझा बुझाकर अभी आया हूँ। मैं शपथपूर्वक कहता हूँ कि मैं लौटकर तुम्हारे पास अवश्य आऊँगा। भील ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार जागरण करते हुए भील का रात्रि का तीसरा प्रहर भी व्यतीत हो गया। जब दोनों हिरणी और हिरण घर पहुंचे तो सबने आपस में अपना अपना समाचार सुनाया। तीनों ही भील के पास शपथ खाकर आए थे, अतः तीनों ही अपने बच्चों को समझा बुझाकर भील के पास चल दिए, परंतु उनके साथ उनके बच्चे भी चल दिए। इस तरह हिरण का पूरा परिवार भील के पास पहुंच गया। भील ने उन सबको आया देखकर अपने धनुष पर झट से बाण चढ़ाया। इससे कुछ जल और बेल पर झड़कर पुनः नीचे शिवलिंग पर गिर गए। इससे भील के मन में ज्ञान पैदा हुआ। यह रात्रि के चौथे प्रहर का पूजन था। मृग परिवार ने भील से कहा, हम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपके पास आ गए हैं। आप हमारा वध कर सकते हैं जिससे हमारा शरीर सफल हो जाए। इस पर शिवजी की प्रेरणा से भील सोचने लगा कि मुझसे तो अच्छे ये अज्ञानी पशु हैं जो परोपकार परायण होकर अपना शरीर मुझे भेंट कर रहे हैं। एक मैं हूँ जो मानव शरीर पाकर भी हत्यारा बना हुआ हूँ। इस प्रकार सोचकर वह भील बोला, हे भृगियो, आप लोग धन्य हैं। मैं आपका वध नहीं कर सकता, तुम निर्भय होकर घर लौट जाओ। तभी वहां भगवान शंकर प्रकट हो गए। भील शिवजी के चरणों में गिरकर उनकी भक्ति का आशीर्वाद मांगने लगा। शिवजी ने उसे श्रृंगवेरपुर की श्रेष्ठ राजधानी में भेजकर भगवान श्री राम के साथ मित्रता होने का आशीर्वाद दिया। बाद में वह निषाद श्री राम जी की कृपा से मोक्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार वह शिवरात्रि की महिमा का फल था। यह व्रत महान फलदायक है। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, आप कृपया हमें मुक्ति का स्वरूप समझाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, शिवरात्रि का व्रत करने से सभी तरह के पापों का निवारण हो जाता है। इससे उत्तम सुखदायक सरिप्य, सालोक्य, सयुज्य ये चारों प्रकार की मुक्ति मिल जाती है। धर्म अर्थ काम आदि तो ब्रह्मा विष्णु आदि देवता दे सकते हैं, परंतु मुक्ति प्रदान करने का काम तो भगवान शंकर का ही है। भगवान शंकर ही परमात्मा स्वरूप हैं। वे परब्रह्म हैं। वे विज्ञानमय, अव्यय, सर्वदृष्टा और ज्ञान लभ्य हैं। कैवल्य नाम की एक और मुक्ति है जो बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है। भगवान शंकर के दो रूप हैं, एक सकल और दूसरा निष्कल। इसे ब्रह्मादि देव भी नहीं जानते हैं। भगवान शंकर अविनाशी हैं। उनका स्वरूप मन और वाणी से परे की वस्तु है। भगवान शिव ही पूर्ण परमात्मा हैं। मुक्ति के लिए ज्ञान मार्ग द्वारा ही शिव जी का भजन श्रेष्ठ कहा गया है। इसके द्वारा ही शिवजी भक्त के अधीन हो जाते हैं। वह प्रेम का अंकुश, प्रेम लक्षण भक्ति कहा जाता है। यह भक्ति गुण सहित अनेकों प्रकार की होती है। इसका वर्णन करना बहुत ही कठिन है। तो मित्रों, इसी के साथ शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अष्टम खंड का जो तीसरा भाग है आज समाप्त हुआ। कल हम उमा संहिता नवम खंड जो है उसको प्रस्तुत करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।